हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिधि क्लासेस में मैं पूनम बघेल आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने डिविजन्स के बारे में, रूल्स के बारे में बात कर ली थी कि 2 का नियम क्या होता है, डिवीज़न करने का 3 का क्या नियम होता है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम में देखते होंगे कि कोई नंबर दे रखा होता है, उसके बारे में पूछ लेता है ये कौन सी संख्या है। तो उसके कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सारी संख्याएं जो होती हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इन सबका समूह जो होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं। और ये भी 2 तरीके का होता है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या आती है, जो दैनिक जीवन में हमारे यूज होती हैं, वो सारे नंबर्स हमारे किस में आ जाते हैं, वास्तविक संख्या में। और इमेजनरी में कौन से आ जाते हैं, जो हमारी नेगेटिव इमेजनरी वैल्यू होती हैं, जैसे कि a+i b की फॉर्म वाली। ये सभी हमारी कैसी आ जाती हैं, ये सब हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं वास्तविक की। काल्पनिक के बारे में हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता। तो चलिए वास्तविक की बात करते हैं। वास्तविक संख्या 2 तरीके की होती है, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय। परमेय संख्या कौन सी होती है, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2/3, 1/5। ये सभी संख्या कैसी होती है, परमेय संख्या है। इसको रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। इसी तरीके से जो अपरमय संख्या कौन सी हो जाएंगी, √2, √3, ये सब किस तरीके की संख्या है, ये सब अपरमय संख्या है। अब बात करते हैं परमय संख्या कितने तरीके की होती है। तो परमय संख्या 2 तरीके की होंगी, एक होती है पूर्णांक और एक होती है भिन्न। पूर्णांक कौन सी संख्या हो गई, जो अपने आप में पूर्ण संख्या हो, जैसे 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3, ये सब क्या है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इसी तरीके से भिन्न कौन सी बची, अब जो जाहिर सी बात है, फ्रैक्शन जैसे 1/2, 1/3, 1/5, ये सब कैसी है, ये भिन्न है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक तो हमारा 3 तरीके का होता है, एक धन पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब कैसे हो जाएंगे, धन पूर्णांक। और शून्य कौन से हुआ, जिसमें 0 आ गया। और ऋण पूर्णांक कौन से हुए, -1, -2, -3, -4, ये सब कैसे हैं, ऋण पूर्णांक है। उसके बाद हमारे धन पूर्णांक जो है वो भी हमारा कितने तरीके का हो जाएगा, धन पूर्णांक होगा हमारा 4 तरीके का। एक होगा सम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीसरी अभाज्य संख्या और चौथी यौगिक संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। इनकी इंग्लिश भी सब याद रखेंगे। सम क्या है, इवन। विषम है हमारा ऑड। अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर्स। और यौगिक माने कंपोजिट नंबर, जिसमें से अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है। ओके, तो इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, अभाज्य संख्याओं पर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सम संख्या। सम संख्या कौन सी होंगी बताइए, सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये सबसे कैसी है, सम संख्या है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 2, 4, 6, 8, 10, ये सब कैसी हैं, ये है सम संख्या। विषम संख्या कौन सी होंगी, जो 2 से भागित ना हो, 1, 3, 5, 7, ये सब कैसी है, ये विषम संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी है, इसके बारे में हम पूरी तरीके से अभी डिटेल कर बता रहे हैं आपको। और यौगिक यानी कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, 1 से, खुद से और किसी और नंबर, जैसे 450, ये 1 से भी होगा, खुद से भी होगा, लेकिन क्या होगा, ये किसी और से भी, जैसे आप देख रहे होंगे ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये सब कैसे हैं, हमारे यौगिक नंबर। इनका आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर बन जाता है। अच्छा, इसमें एक और नंबर छूट गया, ये है हमारी प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। तो याद रखिएगा, जो हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी सारे नंबर्स जो हैं वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन इसके साथ ही एक होती है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। अगर इसी नंबर्स में, नेचुरल नंबर में आप क्या ऐड कर दोगे, 0, तो ये जो कलेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक जो है वो है हमारा अभाज्य संख्याएं। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। ओके।
अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ओके, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर्स जिनके जो है दो फैक्टर्स हो, या तो वो एक हो, ठीक है, फैक्टर जो हो वो दो कौन कौन से होंगे? एक तो एक होगा और एक वो खुद होगा जो नंबर दे रखा है। सिर्फ ये दो फैक्टर हो तो वो सब संख्या कैसी होंगी? प्राइम नंबर्स होंगी। इन दो नंबर्स के अलावा और कोई भी उनके फैक्टर नहीं होने चाहिए। जैसे कि 2, आप ये देख रहे होंगे ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कैसा नंबर है? ये हमारा प्राइम नंबर है। उसी तरीके से 3, 5, 7, 11, 13, अच्छा 15 लेंगे? नहीं लेंगे 15, क्यों? क्योंकि 15 1 और 15 के अलावा भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 15 नहीं लेंगे। आगे 17, 19, 23, 21, 29, 31, ये सब कैसे हैं आपके? ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, आप याद रखिएगा 1 से लेके 100 तक के बीच में जो प्राइम नंबर्स की संख्या है वो टोटल 25 होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो वो टोटल कितने हैं? 25। ओके, तो ये हो गई हमारी प्राइम नंबर्स। अब बात कर रहे हैं हम को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर्स का मतलब होता है एक नंबर, और को प्राइम मतलब दो नंबर हो उसमें। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जो एचसीएफ है या फिर महत्तम समापवर्तक जो होता है वो हमेशा 1 रहे। ठीक है, जैसे कि एक दो नंबर का कलेक्शन लो, जैसे कि 2 और 3, क्या 2 हमारा प्राइम नंबर है? क्या 3 हमारा प्राइम नंबर है? लेकिन साथ में ये दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? एक। महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ का मतलब होता है जो इनका जो नंबर है वो सिर्फ एक से डिवाइड हो। ठीक है, किसी एक ही संख्या से डिवाइड हो तो वो हमारा क्या है? हमारा एचसीएफ है। इसी तरीके से ले लो 3 और 5, इनका एचसीएफ कितना होगा? 1। देखो 3 से भी 1 डिवाइड हो रहा है और 5 से भी 1 डिवाइड हो रहा है, राइट। इन दोनों नंबर्स को हमारा 1 डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से इन दोनों नंबर को 1 डिवाइड कर रहा है, इनके अलावा किसी और नंबर से ये डिवाइड संख्या नहीं हो रही है। इसी तरीके से आगे ले लो, आगे ले लेंगे हमारा 9 और 11, ठीक है, या फिर 6 और 7, ये सभी क्या हो रही है? ये हमारी 1 से ही डिवाइड हो रही है संख्याएं दोनों। तो ये सभी कैसी हैं? ये हमारी जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं सह अभाज्य संख्या है। सह मतलब दोनों साथ साथ नंबर्स हैं, लेकिन ये जो है वो एक से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारी हो गई सह अभाज्य संख्या है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सम संख्या हमने आपको बताई दी है कि वो संख्याएं जो हमारी दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी वो सब सम संख्या कहलाएंगी, और विषम संख्याएं भी आपको बता दी हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर ये आपका 6 दे रखा है। ये कह रहा है कि जांच करें कि 173 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है या नहीं? ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 173 जो है एक ऐसा हम नंबर लेंगे जिसका होल स्क्वायर इसके आसपास हो, इससे थोड़ा सा बड़ा हो। इसका नियम यही कहलाता है कि जब भी हमारा कोई नंबर है, जैसे इस नंबर को हमने मान लिया a, ठीक है, तो ए से हम ऐसा नंबर बड़ा लेंगे जिसका होल स्क्वायर जो है उस नंबर से, इस वाले नंबर से बड़ा हो। मैं इसको क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। जैसे ए की जगह दे रखा है 173, अब मुझे ऐसा नंबर लेना है 173 से जिसका होल स्क्वायर 173 से बड़ा हो। तो अब बात करेंगे तो आप देखते होंगे कि 20 का कितना हो जाएगा बताओ। 20 का तो कितना हो जाएगा, 20 का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितना 400 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि 15 का भी आपका इससे बड़ा हो रहा है, लेकिन 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, राइट। और 13 का कितना हो जाएगा, 13 का इससे कम रहेगा, ठीक है। तो 14 का जो स्क्वायर है वो हमारा 173 से बड़ा है, ठीक है, समझ में आ रही होगी। और 14 से सभी छोटी संख्या कौन सी होती है बताओ, 14 से छोटी प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे बताइए। ये होगा हमारा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और 13, ये सभी 14 से छोटी प्राइम नंबर्स हैं। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि क्या ये इन नंबर्स के अलावा ये 173 जो है वो इन नंबर्स से जो किसी से भी डिवाइड हो रहा है, देखेंगे तो ये ना ये 2 से हो रहा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। तो ये कैसी हो गई, ये एक प्राइम नंबर हो गई, ठीक है। अगर ये नंबर इनसे डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर की हमने डेफिनेशन बताई है, ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। हम दोबारा इसको समझा दे रहे हैं, जैसे कि 173 का इसको चेक करना था कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो वैसे तो आप इसको डिवाइड कर करके देखोगे कि 2 से तो नहीं है, 3 से तो नहीं है, 4 से नहीं है। एक तो डायरेक्ट तरीका ये है, या फिर इसका रूल ये कहता है कि आप इसके होल स्क्वायर लेके आओ जो इससे जस्ट बड़ा हो, ठीक है, ना ज्यादा बड़ा हो और ना ही इससे छोटा हो। तो हम ये देख रहे हैं कि 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, ओके। और 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है बताइए, 13 का स्क्वायर हुआ 169, जो इससे बहुत कम है, ठीक है। हमें इससे जस्ट बड़ा लेना है, तो इसका बड़ा क्या हो गया, 14 का स्क्वायर 196। अब जो हम क्या करेंगे, जो 14 है उसके हम उससे छोटे सभी प्राइम नंबर्स लेंगे। तो क्या आएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर ये नंबर कोई भी इससे डिवाइड कर गया तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इन दोनों में 2, 3, 5, 7, 11, 13 में से कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये कैसा नंबर हो गया, हमारा प्राइम नंबर, ओके। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि 341 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, राइट। तो अब 20 का तो 400 मतलब ज्यादा हो गया, उससे नीचे आइए, कितना हुआ 19 का स्क्वायर कितना होता है 341। इसके भी हम किसी दिन ट्रिक लेके आएंगे कि होल स्क्वायर कैसे निकालें ताकि आपको वो इजीली याद हो जाए। तो 19 का स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है 361, ओके, 361। 341 तो हमारा क्वेश्चन ही दे रखा है, 361 लिखिए, 361। अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि n की वैल्यू कितनी बड़ी होनी चाहिए a से। तो यानी कि 19 का स्क्वायर हमारा 341 से बड़ा है, ठीक है। या फिर कोई भी संख्या ले लो जो बराबर है, वो भी ले सकते हैं। अब 19 से छोटी प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं बताइए। 19 से छोटे हमारे प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है, देखिए आप सब लोग चेक करेंगे, ये 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 11 से देखो, 11 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स से आएगा, 33 हो गया, एक इधर जाएगा, 11 कम 11,
यानी कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है, राइट। आप नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब है हमारा क्वेश्चन, ये है 437 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए अब हमें नंबर देखना होगा कि ये किसके बराबर है। तो आप याद रखेंगे कि 21 का सबको याद होगा, आई थिंक 21 का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 441, राइट। ये सबको याद होगा कि इसका इसके पास, लेकिन 441 तो इससे बड़ा है, तो एक पीछे करोगे आप और 20 का कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा हमारा 400। तो आपको क्या करना है, 21 का लेना है। तो 21 हमारा किससे बड़ा आ रहा है, 21 का होल स्क्वायर हमारा 437 से बड़ा आ रहा है। अब 21 के से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से बताइए। ये सभी जो अभी अभी लिखे थे उसमें बस एक 19 और ऐड कर लो, तो ये सभी किससे छोटे हैं, ये हम 21 से छोटे हैं। अब इसको चेक करो कि ये हमारा किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम ये चेक करेंगे तो ये इन सबसे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन आप 19 से डिवाइड करके देखो तो ये 19 से हमारा डिवाइड पूरी तरीके से हो रहा है। इसका मतलब कि 437 कैसा है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस इसके कर लेंगे। आगे बात करते हैं। हाँ, ये अगला एग्जाम्पल देख रहे होंगे आप। ये हमारा 811 है, इसको चेक करना है। तो वही हमारा इसके आसपास देखेंगे कौन क्या है, 30 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, ये होता है 900। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 800, बताइए 841 ये होता है। तो अब क्या करेंगे, 841 जो है वो बड़ा है हमारा किससे, 811 से, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है 29 का स्क्वायर, जो कि बड़ा है 811 के। तो 29 से छोटे हम सभी देखेंगे क्या है प्राइम नंबर्स, इसी तरीके से जो पहले लिए थे हमने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो क्या 811 किसी से डिवाइड हो रहा है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, चेक कर लीजिए। तो ये कैसा हो गया हमारा, ये हमारा 811 कैसा नंबर हो गया, ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, तो आप इस तरीके से याद करोगे। इसके लिए आपको सभी के होल स्क्वायर याद होने चाहिए, जिसकी हम ट्रिक्स बाद में बताएंगे याद करने की। फिलहाल हम आगे बात चलते हैं। आगे दे रखा है हमारा डिवीजन ऑफ मैथ नंबर्स, नंबर्स को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है, एक जैसे नंबर दे रखा है ए, ठीक है, उसमें हमने डिवाइड किया किसी नंबर बी से, और डिवाइड करने के बाद में हमारा लास्ट में शेषफल कितना बचा, आर, रिमाइंडर भी बोल सकते हैं, और ये कितनी टाइम्स गया, क्यू टाइम्स। तो हमारी जो बी ए की वैल्यू जो होती है वो होती है बी क्यू प्लस आर। मैं इसके लिए कुछ और ले रही हूँ क्वेश्चन, ये दे रखा है 2, इसको हमने डिवाइड किया 5 से, कितना टाइम से आएगा बताओ, 2 टाइम्स, कितनी बार कितना हो गया 4, और कितना रिमाइंडर बचा 1। अब ये देखो 5 बराबर कितना होगा, 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, इस 2 में जितनी बार गया है, तो 2 इंटू 2 प्लस लास्ट में क्या कर दोगे 1 ऐड कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन मतलब इनको समझोगे। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ए बी सी को क्या लिखते हैं, तो आप याद रखना कि ए जो होता है वो होता है भाज्य, ठीक है, डिवाइडेंड,
जिसमें हमें डिवाइड करना होता है। ए याद रखेंगे सब लोग, भाज्य होता है। बी जिससे हम भाग करते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, ठीक है। और क्यू क्या होगा, क्यू होता है हमारा भागफल, ये सबको याद होगा। ये जो निकल के आया इसको क्या बोलते हैं, भागफल। और उसके बाद आर क्या होता है, आर होता है हमारा शेषफल। आई थिंक ये लास्ट की दोनों टर्म सबको याद रहती होगी, सिर्फ इन दोनों में कंफ्यूजन रहता होता होगा। तो बी जो होता है भाजक, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, और ए जो होता है वो होता है भाज्य, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, राइट। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, इस फॉर्मूले से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चंस पे चले हम। क्वेश्चन है हमारा 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, लिख रहे हैं हम। भागफल कितना दे रखा है हमारा 11, तथा शेषफल हमारा 20 प्राप्त होता है। शेषफल कितना है हमारा 20 प्राप्त हो रहा है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, भाजक। और भाज्य कितना दे रखा है बताओ, 1043, ऐसे लिख लेंगे। भागफल कितना 11 और शेषफल कितना दे रखा है 20, इस तरीके से लिख सकते हो। अब आपको क्या ज्ञात करना है, भाजक। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर फॉर्मूला किसी को याद भी ना रहे तब भी ऐसे देखेंगे कि भाजक की मल्टीप्लाई करते हैं भागफल में। लिख लो, भाजक इंटू 11 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, ये हमारा किसके बराबर हो जाए, भाज्य के बराबर, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा 11 प्लस रिमाइंडर कितना 20। अब दोबारा से बता दे रहे हैं, ये जो हमारा क्या था भाज्य, तो भाज्य बराबर हमारा क्या होता था, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, राइट। अब भाज्य कितना दे रखा है, भाज्य लिखो सभी, भाज्य दे रखा है 1043 इक्वल टू भाजक गुणा 11 प्लस 20। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो सभी। इसको सॉल्व करेंगे तो भाजक हमारा आ जाएगा 1043 में से क्या माइनस कर दोगे 20, और डिवाइड में ये 11 कितना है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 1023, राइट। देखो 4 में से 2 गए तो 2 बचा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 11 से 11 99, तो 9 बार कितना बचा 3, और 11 3 है 33। तो क्या आ गया भाजक आपका 11, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे सभी। हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, और हम जो करा रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर फंसता है, तो प्लीज इनकी आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करिए। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब ये कह रहा है कि 1000 में से छोटी संख्या घटानी है, उसके इससे बाद जो घटाने के बाद जो शेष बची संख्या वो 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है 1000 में 19 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। करिए 19 का डिवाइड, कितनी बार जा रहा है देखो, 19 पंजे बताइए 95, क्या बचा 5 और 0, उसके बाद 19 दूनी 38, क्या बचा 12। अब अगर आप 1000 में से 12 में 19 का तो भाग जाएगा नहीं, अगर पहले ही 12 को माइनस कर दोगे तो क्या करोगे, जब 1000 में से 12 को माइनस कर दोगे तो फिर जो संख्या बचेगी कितनी बची बताओ, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ कितना बचा बताइए 9, ये संख्या हुई। अब इस संख्या को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होगी, राइट। तो इसीलिए हमें 1000 में से क्या डिवाइड करना होगा 12, तो जो हमारी जो संख्या आएगी वो 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आगे याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे सीधे डिवाइड कर लोगे, राइट। एक और एग्जाम्पल है हमारा, क्वेश्चन ये कहता है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, कोई भी संख्या मान ले रही हूं मैं,
ये कोई संख्या है और ये कह रहा है कि इस संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, राइट, शेषफल 47 बचता है। अब कह रहा है कि इस संख्या को, जो संख्या जो मानी है ये वाली, यहाँ जो x लिख ले रही हूँ, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब ये कह रहा है इसी संख्या को दोबारा से 15 से भाग दो तो शेष क्या बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जब भी, तो आप जो शेषफल बचेगा उसमें सीधे सीधे 15 का डिवाइड कर देना। तो कितनी बार जाएगा बताइए, 45 बार। कितना बचा, 2। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो, क्योंकि वहां पर कोई टाइम नहीं रहेगा। इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के उसको प्रूफ करो और पूरा लेके चलो। हमारे पास कुछ ही सेकंड्स मिलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब आपको एक्सरसाइज दे रखी है हमारी, उस एक्सरसाइज में से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, और हम भी एक्सरसाइज को कराएंगे आपके साथ साथ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो उन फॉर्मूलाज को देख लीजिए। इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर जो है वो पूरी एक्सरसाइज है। पहला फॉर्मूला है हमारा जो सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ सभी लोग क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पता नहीं है तब भी याद कर लेना और लिख लो इनको सबको, 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। एक फॉर्मूला ये आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका एक तरीका तो ये है कि इनको सॉल्व कर लो या डायरेक्ट याद कर लो। मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाली, और a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाली। अब इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये प्लस वैल्यू और ये माइनस वैल्यू तो आपस में कट जाएगी, तो क्या बची, ये दोनों वैल्यू। तो क्या आएगा इसका आंसर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे याद कर लो, चाहे किस तरीके से जो आपका मन करे वैसे याद करिए। एक और क्वेश्चन आ जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसमें क्या करोगे, इस वाली वैल्यू में से पहली में से दूसरी को माइनस करोगे तो क्या आएगा बताओ, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अरे यहाँ पर माइनस लग जाएगा सब जगह, देखो, तो ये कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 4ab। याद रहेगी सबको। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सब याद रखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये इजी है, सबको याद होगा। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, a प्लस बी का होल क्यूब। ये याद नहीं होगा, ये याद कर लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सबको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट माइनस कर दो, साइन लगाओगे माइनस का तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। याद रखना, जो a प्लस बी का होता है ना, उसी जगह बस आप साइन चेंज कर दो, प्लस की जगह माइनस लगा दो तो a माइनस बी का हो जाएगा, राइट। अब एक और फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। कंफ्यूज मत होइएगा, ये a प्लस बी के होल क्यूब थे, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो ये क्या आएगा बताओ, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जैसे कि क्या है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हो जाता है आपका a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। देख रहे हो, माइनस की जगह यहाँ प्लस आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया। तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। फॉर्मूलाज को कभी रटा नहीं जाता, इनको जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज में लगाओगे ये उतनी जल्दी आपको याद हो जाएंगे। तो अब हम जो है एक्सरसाइज कराएंगे इसके। तो आज के लिए तो सिर्फ हम इतना करा रहे हैं, कल हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे सॉल्व। तो आप लोग सब हमारे साथ बने रहिए ताकि आपके ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।